एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा बेल आता है उसको भी प्रेस करना होता है। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन बेल बजेगी एंड आप उसी के थ्रू मेरी वीडियोज़ या मेरी व्लॉग्स बहुत ही ईजिली देख सकेंगे। तो आज है सैटरडे और आज आलू का छुट्टी है क्योंकि आज है कर्मा, जो झारखंड में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज बंद है उसका स्कूल। तो हम लोग आज बहुत लेट से उठे थे। आई थिंक 8 बज पौने 8 में मैं सो के उठी थी और अनुप जी और आरू दोनों आई थिंक 9:30 बजे के बाद उठे थे। काफ़ी लेट उठे थे। मैं छोड़ दी थी, चलो सो जाओ भाई, कभी कभी छुट्टी मिलता है तो सोना चाहिए। तो यहाँ पे मैं किचन में सुबह सुबह आ गई थी। सब लोग सो रहे थे और शायद उठ भी गए थे। तो मैं बताई थी आपको कि मैं इडली बनाने वाली हूँ। तो मैं कल पीस के छोड़ दी थी अच्छे से, रात भर में अच्छे से ये फूल गया था, एकदम ऊपर तक आ गया था। फर्मेंटेड होता है तो अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं होगा ना तो वो अच्छे से इडली या डोसा कुछ में टेस्ट नहीं आता है। तो मैं उसको अच्छे से फेंट रही हूँ, काफ़ी ऊपर आ गया था। फिर ये मेरा साँचा है इडली का स्टैंड, अभी आप कह सकते हैं। स्टैंड में ना मैं अच्छे से 3 लेयरिंग है, 3 उसमें डाल देती हूँ। एक बार में हम लोग तीनों जन का हो जाता है। और फिर अगर ऐसे कम गया तो मैं फिर से डालती हूँ, हेल्पर के लिए भी रहता है तो उसके लिए भी डालना होता है, तो हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा पानी उबल गया था तो मैं इसको अच्छे से डाल दे रही हूँ। पहले एक डाल के देख रही थी अच्छे से बनता है या नहीं, बन जाता है तो फिर मैं बाकी दोनों डाल देती हूँ। और टाइम काफ़ी हो गया था तो मैं सोची, क्योंकि सो के लेट से उठी थी तो सारा काम हो जाता है। 1:30 बजे तक अनुप जी को जाना भी होता है तो दोपहर का लंच भी बनाना हो जाता है। तो आज सैटरडे है तो आज खिचड़ी बन रहा था। तो खिचड़ी के लिए आलू का चोखा, बैगन का चोखा ज़रूरी हो जाता है। और अभी आज ना सुबह से बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। रात से ही हो रहा था पर रात में हम लोग को कुछ पता नहीं चला, हम लोग सोए हुए थे। बट जैसे ही मैं सुबह उठी तो कि एकदम बारिश अच्छे से हो रही थी। तो देख के मेरा ना बारिश मन खुश हो जाता है। बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हल्का फुल्का जो होता है ना बारिश, वो बिल्कुल नहीं, एकदम जो ज़ोर से गरज गरज के होता है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरा बैगन पक रहा था गैस पे, इडली चढ़ा हुआ इंडक्शन पे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सांभर। काफ़ी लेट था फिर भी मैं सोची चलो सब कुछ बनाते हैं। बहुत लोग इडली और चटनी भी खाते हैं बट मेरी बेटी को सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं सांभर ज़रूर बनाती हूँ। अनुप जी तो चटनी के साथ भी खा लेते हैं बट आरू को चाहिए होता है। तो यहाँ पे सांभर के लिए मैं राई, मेथी और थोड़ा सा लाल मिर्च 2-3 और उसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता मेरे घर में ही लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहीं से तोड़ के मैं लाई हूँ। और उसके बाद वो सब चटक जाता है ना तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज टमाटर, अच्छे से फ्राई करती हूँ। पहले भी मैं सांभर का रेसिपी शेयर करी हुई थी इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बस दिखा रही थी कि मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ढेर सारा कद्दू वगैरह काट के रखी हुई थी, सिर्फ मैं कद्दू का बना रही हूँ। आप चाहते थोड़ा सा बैगन भिंडी भी आप डाल सकते हैं बट मैं नहीं डाली, आज मन नहीं था। जब प्याज फ्राई होता है टमाटर तो उसी समय मैं ये काश्मीरी मिर्च और हल्दी डाल दी थी ताकि कलर अच्छा आ जाए। तो बस मेरा वो फ्राई हो गया था। इसमें कद्दू जाएगा, फिर अरहर का दाल जाता है, सांभर मसाला और वही थोड़ा थोड़ा सारा मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के, धनिया वगैरह नहीं डालती। और इसको फिर सीटी लगाना होता है बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा रेसिपी है। और जैसे भी बहुत लोग बहुत तरीके से सांभर बनाते हैं तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, मैं ज़्यादा किसी का देख के नहीं करती क्योंकि ना सांभर बहुत ईजीली बन जाता है। और जब ये बन जाएगा तो लास्ट में मैं डाल देती हूँ इसमें इमली का एक दो को फूलने के लिए डाल देती हूँ, पल्प डाल देती हूँ, बस हो गया और क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे मेरा इडली अच्छे से फूल गया था, मैं उसका दूसरा वाला लेयरिंग तैयार करके रखी हुई थी कि डाल देना है। फिर नहा धो के सबको नाश्ता देने के बाद मैं यहाँ पे नहाई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आज एकादशी का व्रत था सबका। तो मैं सोची मैं व्रत नहीं करी हूँ, एटलीस्ट पूजा तो कर ही सकती हूँ। तो पूजा मैं यहाँ पे कर रही थी, हेयर वॉश करी थी क्योंकि एक दिन पहले हम लोग नॉनवेज खाए थे। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह करूँगी और सिंपल सा पूजा करी थी, ज़्यादा तामझाम नहीं। मंडे से स्टार्ट करना होगा अच्छे से पूजा, और नवरात्र भी आ रहा है तो सब कुछ तैयारी भी करना होगा। तो वो सब कुछ मैं करूँगी। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो देखते रहिएगा, बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग्स आने वाला है। फिर मैं नहा के आई थी तो फिर ये सांभर जो मेरा कुकर में था उसको दूसरे चीज़ में डाल के उसको धोने के लिए निकाल दी। और उस पर सब लोग नाश्ता किए हुए थे, मेरा बारी था, मैं तो एक ही में कर लेती हूँ सब कुछ डाल के, इडली सांभर चटनी सब डाल के। यहाँ पे टमाटर उबला हुआ था, यहाँ पे दाल चढ़ा हुआ था, बैगन पका हुआ है और यहाँ पे मेरा सांभर और चटनी दोनों रेडी था।
तो सब लोग खा लिए थे, सिर्फ मेरा बारी था, तो मैं जा रही थी खाने। और मैं जब भी खाती हूँ तो थोड़ा सा टीवी तो ज़रूर देखती हूँ, आपको पता ही है। और हम जी लेटे हुए थे और मोबाइल देख रहे थे, तो मैं सोची चलो यहीं पे बैठ के देखते। और कभी बहुत दिन से हम लोग मूवी नहीं देखे, क्योंकि इधर मूवी हम लोग देख के आए थे स्त्री 2, उसके बाद कोई मूवी नहीं देखे। तो चलो आज घर में ही आज मूवी देखते हैं। तो आज मैं मूवी एक लगा रही थी, अनूप जी को भी देखना था, मेरे को भी देखना था, बट हुआ क्या कि आधा देख के फिर अनूप जी का टाइम हो गया, वो चले जा रहे थे ड्यूटी। तो यहाँ पे बैठ के आराम से खा रही हूँ, पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अनूप जी चले गए थे ड्यूटी, फिर आरू को खाना खिलाई थी, फिर मैं खा के आराम से लेट गई थी। काफ़ी लेट हो गया था, 3 बज गया था, 3:30। मेरी हेल्पर अभी भी काम करके जस्ट थोड़ा देर पहले गई थी, और मैं जैसे ही सोई ना, मेरा आँख इतना भयंकर लगा, इसलिए मैं एकदम हड़बड़ा के उठी हूँ। 5:30 हो गया था, 5:30 हो जाता है, बहुत सारा काम रहता है, झाड़ू लगाना, शाम दिखाना, और दिन थोड़ा सा छोटा कर रहा है तो जल्दी शाम हो जाता है। और बारिश के कारण भी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो मैं जब उठी तो मेरे को फ़ील हुआ कि सर आए हुए थे, तो मैं बहुत दबे कदम में जा रही थी, क्योंकि ना मैं अक्सर जब सर आते हैं तो मैं ही आरू को उठाती हूँ, बट आज आरू दोपहर में सोई नहीं और मैं सो गई थी, तो वो लगता है जागी हुई थी। सर आए थे, फिर मेरे को ध्यान होता है कि सर आने वाले, आरू सर आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। कॉपी किताब तो मैं पहले ही उसका आगे रूम में रख देती हूँ, बैग वगैरह। तो यहाँ पे आरू पढ़ रही थी, तो मैं सोची चलो चलो जल्दी जल्दी बेड अच्छे से ठीक कर लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगेगा, फिर शाम दिखाना है, फिर सर के लिए चाय बनाना है। बहुत ना हड़बड़ हो गया, मेरे को ध्यान नहीं लगा, आँख लग जाता है कभी कभी। रात में तो अलार्म लगा के सोती हूँ, बट दिन में तो नहीं लगा पाती, इसलिए ना थोड़ा लेट हो गया। फिर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के शाम दिखा के मैं अभी किचन में आई हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं शाम दिखा दी हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही। फिर यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी थी, यहाँ पे तुलसी का पानी था, पहले वो डाली, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करी, फिर थोड़ा सा दूध। ऐसे सर चाय नहीं पीते हैं, बट आज बारिश के कारण सर 1 घंटा की जगह पे ना 1.5 घंटा से ज़्यादा पढ़ा रहे थे। ये देखिए, मैं अपना शाम दिखा के यहाँ पे दिखाई थी। तो मैं सोची जब सर बैठे हुए तो उनके लिए भी चाय बना दिया जाए। और अभी अब सर आए थे लगता है 5 बजे, और 6:30 पौने 7 हो गया था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो सर नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए भी फिर चाय चढ़ा दी थी। और हाँ, मतलब शाम में तो डेली ही चाय पीती हूँ। मॉर्निंग में मैं दूध का चाय बहुत कम पीती हूँ, कभी कभी स्किप हो जाता है तो सर में दर्द हो जाता है। तो बस मेरा चाय बन गया है, और बहुत सारे लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं, बहुत सारा सजेशन भी देते हैं। मैं 1-2 सजेशन पढ़ के ना बहुत अच्छा वाला फ़ील आया। हुआ क्या था कि मेरा पिछला वीडियो में ना साउंड ज़्यादा तेज़ हो गया था और मेरा वॉइस दब गया था, वो मिस्टेक हो गया था। वैसे मैं अभी कभी करती नहीं हूँ, गलती से हो गया था। जब मेरे को मैसेज एक सब्सक्राइबर ने किया था ना, तो मैं जाकर उस जल्दी से देखी, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट करके फिर से मैं अपलोड करी। तो जिन्होंने भी मैसेज किया था ना, उनको बहुत बड़ा बिग थैंक्स, क्योंकि ना अगर वो नहीं बताती ना तो मेरा वीडियो ऐसे ही रह जाता लंबे टाइम तक। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला, चलो कोई तो है बताने वाला। फिर चाय बन गया था, गर्म पानी पी रही थी और सर चले गए थे चाय पी के। फिर मैं बाहर आई, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी ना, तो मैं सोची चलो बाहर बैठ के थोड़ा सा चाय पिया जाए। तो मैं ऐसे ही खड़े खड़े पी ली, और फिर ना मौसम जो अच्छा था ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और बाहर जब आती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। मेरा जो भी गार्डन छोटा सा, वो देख के और बाहर का मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी कभी खुद को भी टाइम देना चाहिए, और कभी कभी मैं अपने आप को बहुत टाइम देती हूँ। तो बस यहाँ पे आरू का शाम हो गया था, उसको भी कुछ स्नैक्स चाहिए था खाने के लिए, तो उसको मैं दे दी। यहाँ पे वो खा रही है, और वो ना शाम होता है ना, मतलब दूध नहीं पीना चाहती, बट कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और डेली डेली वो 2 से 3 कपड़ा चेंज करती है। इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी जब पानी पीती है तो वो गिरा लेती है, नहीं तो कुछ भी उसका गिरना ही चाहिए।
तो बस शाम हो गया था, शाम क्या 7 साढ़े 7 हो रहा था, तो मैं गेट बंद कर लेती हूँ क्योंकि अनूप जी होते नहीं हैं। वो आएंगे 11 सवा 11 में, तो मैं बंद करके एकदम अंदर चली जाती हूँ। दूसरा गेट भी है जो इस रूम का, वो भी बंद कर लेती हूँ। तो सब जगह से बंद हो जाता है, माँ बेटी घर में आराम से रहते हैं। फिर यहाँ पे आरू का दूध गर्म करके उसका बॉर्नवीटा वगैरह जो भी डालना होता है वो ज़रूर डालती हूँ। तो ऐसे सादा दूध वो बिल्कुल नहीं पीती। तो और बीच बीच में किसी न किसी से फैमिली मेम्बर से बात होते रहता है, इसलिए मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ। फ़ोन तो इंगेज रहता है, तो ईयरफोन के थ्रू ही बात होता है। कभी अपनी माँ से, कभी बहनों से, किसी न किसी से बात होती ही रहता है। दिन भर तो नहीं कर पाती, शाम में ज़रूर करती हूँ। अपनी फ्रेंड लोग से भी कॉल करती हूँ। मेरी 3-4 फ्रेंड है जो मतलब अभी तक से हम लोग का चल रहा है दोस्ती, अभी तक टूटा तो नहीं है। तो अच्छा लगता है फ्रेंड लोग से बात करके। यहाँ पे जो बर्तन धो के मेरी हेल्पर गई थी वो स्लैब पे ही छोड़ देती है, तो मैं उसको जगह पे रख रही थी। सारा कुछ पोंछ के क्लीन करके फिर मैं किचन में आऊँगी खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाना बाकी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। सुबह में भी इडली बनाई थी, रात में भी इडली बनेगा। तो बस यहाँ पे आरू को मैं दूध दे रही हूँ। वो दूध पीने में बहुत नखरा करती है, बट देना तो है ही। हम लोग रात में पीते हैं, आरू को शाम में देते हैं। आज है ना बहुत ज़्यादा सुबह से बिज़ी थी, बहुत थक गई थी, इसलिए मेरे को दोपहर में बहुत गहरा वाला नींद आ गया था। तो बस हम लोग खाना खा लिए थे। आरू सो गई थी क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोई थी, और 11 बज गया था। अनूप जी अभी जस्ट आए हैं और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। मैं बाहर इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रही थी, देखो कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है। और अभी जस्ट आए हैं और वो आते हैं तो मैं गेट खोलती हूँ। सबसे पहले गेट से ताला खोल के उनको देती हूँ, फिर अपना जो छोटा वाला गेट है उसमें ताला लगाती हूँ। लॉक करना तो बड़ा काम होता है, तो बट आज मैं नहीं करी क्योंकि बारिश हो रही थी। अनुप जी रेन कोट पहने हुए थे, तो मैं उन्हीं को दे दी कि चलो आप ही बंद करो, नहीं तो मैं भीग जाऊँगी। बस तो अगर ये रेन कोट नहीं होता तो आज तो अनुप जी का बैंड बज जाता, क्योंकि आज का जो बारिश है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। देखिए 11 बज गया है। और बस अब हम लोग खाना, मतलब मैं तो खा चुकी हूँ, अनुप जी खाना खाएंगे, फिर हम लोग सोएंगे। और उनका रेन कोट अगर नहीं होता ना तो आज पूरे भीग जाते। और बैग में भी एक ऐसा कवर है जिससे अच्छे से कवर होता है, बैग भी नहीं भीगता। तो इनका रेन कोट खोल के मैं नीचे बेसमेंट में डाल दी, ताकि जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए, टप टप करके गिर जाएगा। बस और कुछ नहीं, बस इनको खाना दूंगी, ये खाना खाएंगे और मैं जाऊंगी रूम में। रूम को मतलब रूम में इसलिए क्योंकि मेरे को करना होता है ओवर वॉइस। जब अनुप जी टीवी देखते हैं तो मैं कर लेती हूँ अपना ओवर वॉइस, जो भी एडिटिंग का काम होता है सारा कुछ कर लेती हूँ। दिन में नहीं करती ओवर वॉइस क्योंकि आरू रहती है, बहुत डिस्टर्ब करती है, इसलिए जब वो सो जाती है तो मैं ये सब काम करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। आज ये रात का है डिनर हम लोग का। आई होप आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए।